गढ़चिरौली में आज नक्सलवादियों को बड़ा झटका लगा। सीपीआई के पोलित ब्यूरो सदस्य मल्लूजुला वेणुगोपाल उर्फ भूपति ने 60 से 61 साथियों संग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इस दौरान संविधान की प्रति देकर मुख्यमंत्री ने सबका स्वागत किया। नक्सलवादियों को आज वो झटका लगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। गढ़चिरौली पुलिस मुख्यालय में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने एक ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिला। सीपीआई के कुख्यात पुलित ब्यूरो सदस्य मल्लूजुला वेणुगोपाल उर्फ भूपति ने अपने 60 से 61 साथियों के साथ हथियार डाल दिए। वो भूपति जो कभी जंगलों में बंदूकों की गूंज का चेहरा था, आज उन्हीं हाथों में थी संविधान की प्रति। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें लोकतंत्र की राह पर स्वागत करते हुए कहा, अब यही है असली आजादी का रास्ता। भारत के संविधान ने जो व्यवस्था निर्माण की है, उस व्यवस्था में वापस आना यही उनकी भलाई के लिए सिद्ध होगा। और धीरे धीरे इसकी शुरुआत हुई। 1 जनवरी को मैं यहाँ पर था और एक बड़े केडर तारक का इन्होंने आत्मसमर्पण किया और मैं ऐसा मानता हूँ कि वो भी एक मील का पत्थर साबित हुआ। और आज जो सोनू उर्फ भूपति इन्होंने आत्मसमर्पण किया है, उनके साथ 60 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। ये सारे नक्सलवाद में, माओवाद में लिप्त ऐसे बड़े कैडर हैं। और विशेष रूप से सोनू उर्फ भूपति, ये और इनके भाई किशन जी, ये दोनों इस माओवाद को बड़ा करने में इसकी रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करते थे। 2011 में किशन जी का न्यूट्रलाइजेशन हुआ, उसके बाद एक बड़ी कमान ये सोनू उर्फ भूपति इन्होंने संभाली हुई थी। ये आइडियोलॉजिकल भी वॉरफेयर करते थे और साथ साथ ज़मीनी वॉरफेयर में भी रिक्रूटमेंट करना, ट्रेनिंग देना, स्ट्रैटेजी करना, हमले करना, ये सारी चीज़ों में यही एक प्रमुख थे। और पिछले 1 महीने से इनके साथ हमारी पुलिस की बातचीत चल रही थी। अलग अलग माध्यमों से इनको एक तरफ कन्विंस भी किया जा रहा था कि आपने मुख्य धारा में लौटना चाहिए, और दूसरी जगह ऑपरेशंस के माध्यम से उनको ये बाध्य भी किया जा रहा था कि अगर आप नहीं लौटेंगे तो हम लोग ऑपरेशन बंद नहीं करने वाले हैं, हम लोग धीरे धीरे या तो अरेस्ट करेंगे या न्यूट्रलाइज करेंगे। और जब इस परिस्थिति को उन्होंने समझा तो उन्होंने भी ये फैसला किया और प्रकट रूप से उन्होंने पूरे केडर में यह भूमिका ली कि हम लोगों ने युद्धबंदी करनी चाहिए और आत्मसमर्पण करना चाहिए। और कुछ लोगों ने उसका विरोध भी किया, लेकिन बड़े पैमाने पर माओवादी कैडर पर उनका एक प्रभाव है। उन्होंने तैयार किए हुए सारे कैडर है, इसलिए उनको समर्थन भी मिला। और उन्होंने यह फैसला किया कि महाराष्ट्र की पुलिस के सामने 60 लोगों को, 61 लोगों को लेकर मैं आत्मसमर्पण करूंगा। आज उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। इससे माओवाद की रीढ़ की हड्डी आज टूट गई है। महाराष्ट्र में, गढ़चिरौली में माओवाद समाप्त हो चुका है। केवल एक कंपनी 10 बची है, जिसमें केवल 8 से 10 लोग बचे हैं। और हमको लगता है आने वाले दिनों में, चूंकि वो भी लीडरलेस है, कोई लीडर उनके पास नहीं है, छोटा केडर है, वो भी आने वाले दिनों में आत्मसमर्पण करेंगे या फिर हम लोग उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो गृह मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने एक मियाद रखी थी, उससे बहुत पहले महाराष्ट्र की पुलिस ने सफलता के साथ ये कार्य किया है। और अब जो भी बातचीत उनके साथ हो रही है, उससे ये पता चलता है कि उनके आने के कारण बहुत बड़े पैमाने पर देश में, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, केडर अब आत्मसमर्पण करने के मूड में है। और आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर यह आत्मसमर्पण हमको देखने को मिलेगा। भूपति जो कभी महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर नक्सली रणनीति के मास्टरमाइंड रहे, उन्होंने खुद स्वीकार किया कि सशस्त्र संघर्ष की राह अब बेकार हो चुकी है।
केंद्र सरकार के 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने के संकल्प को आज बड़ी ताकत मिली है। इतिहास में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर नक्सलियों ने मुख्य धारा में कदम रखा है और ये संदेश साफ है, बंदूक नहीं, संविधान ही अब भारत की पहचान बनेगा।